तो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद राहुल सर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी चली रही थी, इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोकैटाइन। ये कि कार्बोकैटाइन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कार्बोकैटाइन नाम का कोई शब्द ऐसा है तो आप समझना कि ये कार्बन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कार्बन से। देखो, इसने खुद ही बोला है कार्बो, बोला ना कार्बोकैटाइन, मतलब कार्बन का कोई आयन है। ये कार्बन का क्या है? कोई आयन। उसने खुद बोला ना कार्बोकैटाइन, मतलब कार्बन का कोई आयन है। कार्बन का कोई आयन है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कार्बन का ही आयन है। लेकिन ये कार्बन का कौन सा आयन है? तो मेरे भाई क्या होता है, जब यदि कार्बन पर धनावेश उपस्थित होता है, कार्बन पर कोई धनायन या धनावेश उपस्थित होता है, तो इसे ही हम बोलते हैं कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन। लेकिन मेरे भाई, जब कार्बन पर धनावेश उपस्थित होता है तो इसकी वैलेंसी में क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्या चीजें होती है, इस चीज को समझो। तो दोस्तों, यदि बेसिकली हम इस कार्बन पे जाएं तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेरे भाई, इसमें यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 जाएंगे। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पहली में 2 और दूसरे में 4। अब ये बताओ, 4 से इसका अष्टक पूरा नहीं है ना। अब 4 से अष्टक पूरा नहीं है तो अष्टक पूरा कितने में होता है? दूसरी कक्षा का 8 में होता है। तो 4 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। मतलब ऐसा यदि कार्बन यदि इस टाइप से लिखा है तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। लेकिन मेरे भाई, यदि इसमें कार्बन पे प्लस लगा दूं, इस कार्बन पे मैं क्या लगा दूं? प्लस लगा दूं। तो प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करना। तो जब ये वाला जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया, क्योंकि एक प्लस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 5। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। है ना। तो 8 करने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? 5 इलेक्ट्रॉन की। तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी से लो, या जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दो, तब इसका अष्टक पूरा रहेगा। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो केवल यही बचेगा और इसका अष्टक पूरा है। या तो 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 5 इलेक्ट्रॉन लो। तो इन दोनों में सरल क्या है, इजी क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन लेना कि 3 इलेक्ट्रॉन देना? तो 3 इलेक्ट्रॉन देना इजी है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। इसलिए इसकी जो बैलेंसी होगी वो अब कितनी होगी? +3 होगी। कितनी होगी? +3। तो मेरे भाई, आपको इतना ही याद रखना है, यदि कार्बन पर प्लस आ जाता है तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है ना। अब ये 3 बैलेंसी या 3 बॉन्डों से या 3 हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। कौन? कार्बन। ठीक है। चलो, तो ध्यान रखना, कार्बन पर यदि प्लस आ जाता है तो उसकी बैलेंसी कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। ठीक है। और वैसे कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बोकैटाइन। तो दोस्तों, कार्बोकैटाइन कार्बन में ही होता है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? बेधनायन। कौन से धनायन? बेधनायन, जिनमें कार्बन परमाणु पर, जिनमें किसमें? कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है, धनावेश उपस्थित होता है, कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम कहते हैं। कार्बोकैटाइन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनियम कहते हैं। ठीक है। चलो, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है। तो मेरे भाई, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 ये है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 1 इसका ये है CH3। CH3। और इस पर लगा है प्लस। इस पर प्लस क्यों लगा है? क्योंकि ये क्या है? कार्बोकैटाइन है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जिस कार्बन पर प्लस होगा वो कार्बोकैटाइन होगा। क्या होगा? कार्बोकैटाइन। तो अब ये कार्बोकैटाइन है और कार्बोकैटाइन की बैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है? बैलेंसी 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है कार्बोकैटाइन की बैलेंसी। देखो यहाँ पर कितनी बैलेंसी शो हो रही है? 3 हो रही है। ठीक है। ये कार्बोकैटाइन है। ठीक है। चलो, ये मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन। ठीक है।
लेकिन इस कार्बोकैटायन तो है, लेकिन कार्बोकैटायन में इसका नाम क्या है? इस कार्बोकैटायन तो ये यहाँ पर है, लेकिन कार्बोकैटायन में इसका नाम क्या है? तो मेरे भाई हम CH3 को क्या बोलते हैं? मैथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथिल। तो इसका नाम क्या है? मैथिल कार्बोकैटायन। क्या है? मैथिल कार्बोकैटायन इसका नाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हमने लिख दिया CH2 और इस पे लगा दिया हमने प्लस, इस पे लगा दिया प्लस। देखो ये जो कार्बन है ये वाला, ये कार्बोकैटायन वाला कार्बन नहीं है, ये तो इससे जुड़ा है, तो इसकी वैलेंसी तो 4 ही होगी क्योंकि साधारणतः 4 ही होती है। लेकिन देखो इस पे लगा है ना इस पे लगा है प्लस, मतलब ये पूरा यौगिक जो बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये हमारा क्या है? CH3, यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, मतलब इसको हम कहीं ना कहीं C2H5 लिखते हैं, कहीं ना कहीं क्या लिखते हैं? C2H5। तो ये C2H5 को हम क्या बोलते हैं? एथिल। और ये कार्बोकैटायन तो है ही क्योंकि इसमें प्लस लगा है, तो इसका नाम क्या होगा? एथिल कार्बोकैटायन। एथिल कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी भी 4 है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 है। 3 वैलेंसी है, मतलब इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि 3 वैलेंसी तो तभी होती है ना जब प्लस लगा हो। मतलब इसमें प्लस आ गया, मतलब ये भी कार्बोकैटायन है। क्या है? कार्बोकैटायन। अब 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। लेकिन दुगने से एक अधिक हाइड्रोजन है इसमें। देखो 3 के दुगने कितने होते हैं? 7। तो 2 और 2 4 और 3 7, 7 हाइड्रोजन है, मतलब इसमें क्या है? ये 3 प्रोपेल है, मतलब ये क्या है? प्रोपेल है। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेल कार्बोकैटायन। प्रोपेल कार्बोकैटायन। तो ये मेरे भाई कार्बोकैटायन के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, और मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल बता दिए हैं। किसके? कार्बोकैटायन के। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन की परिभाषा है, कार्बोकैटायन की वैलेंसी 3 होती है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब मेरे भाई यदि हम इस कार्बोकैटायन के एग्जाम्पल पे जाएं, इसके प्रकार पे जाएं, एग्जाम्पल तो हमने समझ लिए, इनके प्रकार के पे जाएं, तो मेरे भाई जो कार्बोकैटायन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो यहां पर हम लिख देंगे कार्बोकैटायन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन? कार्बोकैटायन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो देखो पहला है हमारा प्राथमिक कार्बोकैटायन। प्राथमिक कार्बोकैटायन। ठीक है, दूसरा है हमारा द्वितीय कार्बोकैटायन। ठीक है, और तीसरा है हमारा तृतीय कार्बोकैटायन। ठीक है, अब देखो कैटायन है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय कैटायन है, तो मतलब इन पे कार्बन पे प्लस तो होगा ही होगा, ये तो हमें सिंपल है। अब ये प्राथमिक द्वितीय और तृतीय ये क्यों कहला रहा है इनको? प्राथमिक द्वितीय तृतीय इनको हम ये ऐसा क्यों कहते हैं? प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्यों कहते हैं? ये चीज हमें समझना है। ठीक है, तो पहले तो आप तीनों की परिभाषा समझो। तो देखो प्राथमिक कार्बोकैटायन की, देखो प्राथमिक कार्बोकैटायन एक ऐसा कार्बोकैटायन होता है जिसमें प्रथम कार्बन पर धनावेश होता है। ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें प्रथम कार्बन पर धनायन होता है, प्राथमिक कार्बोकैटायन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम कार्बन क्या है। तो देखो इधर हमने क्या लिख दिया? CH3 हमने लिख दिया CH2 है ना, और इस पे हमने लिख दिया प्लस, तो देखो ये प्रथम कार्बन है और प्रथम कार्बन पर क्या है? प्लस लगा है, मतलब ये प्राथमिक कार्बोकैटायन है। और भी हम एग्जांपल, ये भी एग्जांपल जो है वो प्राथमिक कार्बोकैटायन का ही, क्योंकि प्रथम कार्बन पे क्या लगा है?
प्रथम कार्बन पे क्या लगा है, प्लस लगा है, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग तो एक साइड से ही होती है, काउंटिंग तो यहीं से होगी, एक और ये इसको दो, तो प्रथम पे लगा है इसलिए प्राथमिक कार्बोकैटायन हुआ, ठीक है। इसके एग्जांपल ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी एग्जांपल, ये भी एग्जांपल, ये तीनों एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि द्वितीय कार्बोकैटायन क्या है। तो सबसे पहले मेरे भाई जो द्वितीय कार्बोकैटायन है इसकी आप परिभाषा समझ लो कि इसकी परिभाषा क्या है। तो ऐसे कार्बोकैटायन जिसमें द्वितीय कार्बन या दूसरे कार्बन पर धनावेश होता है, ऐसे कार्बोकैटायन जिनमें दूसरे कार्बन पर धनावेश उपस्थित होता है द्वितीय कार्बोकैटायन कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो देखो एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 लिखा है, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से होगी ना, हाँ, तो यहां पर प्लस मेरे भाई इस पे लगा है, प्लस लगा है, इस पे लगा है, प्लस इस पे लगा है, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, तो एक इसको, दो इसको और तीन इसको। अब आप देख लो दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, प्लस लगा है, और दूसरे कार्बन पर प्लस लगा है, इसलिए मेरे भाई इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय कार्बोकैटायन, द्वितीय कार्बोकैटायन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़ जाएं तो इसमें मेरे भाई इसका दूसरा एग्जांपल देखें तो देखो ऐसा भी तो लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पे लगा हुआ है प्लस, इस पे लगा हुआ है प्लस। देखो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4, तो इसका भी नाम क्या होगा, द्वितीय कार्बोकैटायन, द्वितीय कार्बोकैटायन, क्योंकि दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, प्लस, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं अब दोस्तों यदि हम इसके नाम को भी जाने तो इसका नाम तो यही हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल कार्बोकैटायन। इसका नाम कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल कार्बोकैटायन, है ना। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल कार्बोकैटायन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम जानते हैं तृतीय कार्बोकैटायन को, तृतीय कार्बोकैटायन को समझते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं तृतीय कार्बोकैटायन की। सबसे पहले परिभाषा देख लो तो क्या हो जाएगी, ऐसे कार्बोकैटायन जिनमें तीसरे कार्बन पर धनावेश होता है, ऐसे कार्बोकैटायन जिनमें तीसरे कार्बन पर धनावेश होता है तृतीय कार्बोकैटायन कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा द्वितीय तक का एग्जाम्पल हुआ है, अब हम तृतीय का एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो समझो, यहाँ पर हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पे लगा हुआ है प्लस, इस पे क्या लगा हुआ है, प्लस। तो अब आप देखो इसमें तीसरे कार्बन पर प्लस लगाओ, देखो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो तीसरे कार्बन पर प्लस लगा है, मतलब ये क्या है, तृतीय कार्बोकैटायन, क्या है, तृतीय कार्बोकैटायन। अब और एग्जांपल देखें तो देखो यहाँ पर लिख दिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, और इस पे लगा हुआ है प्लस, तो देखो ये भी हमारा तीसरा कार्बन है। दोस्तों एक बात और है, एक दूसरी परिभाषा भी है तृतीय कार्बन निकालने की, ठीक है। तृतीय कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिससे 3 समूह जुड़े हों, जिससे कितने समूह जुड़े हो, 3 समूह जुड़े हैं। देखो 1 2 3, 3 समूह जुड़े हैं इस कार्बन से, मतलब ये तृतीय कार्बन है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन से एक समूह जुड़ा है, मतलब ये प्राथमिक कार्बन है। इस कार्बन से 1 2 समूह जुड़े हैं, मतलब ये द्वितीय कार्बन है, ठीक है। इससे भी देखो एक ये और एक ये 2 समूह जुड़े, मतलब ये भी द्वितीय कार्बन है, ठीक है। तो एक अलग से परिभाषा ये भी है, ऐसा कार्बन जिससे एक समूह जुड़ा हो प्राथमिक कार्बन कहलाता है, ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े, 2 समूह जुड़े हो द्वितीय कार्बन कहलाता है, और ऐसा कार्बन जिससे 3 समूह जुड़े हो तृतीय कार्बन कहलाता है। ये भी परिभाषा है प्राथमिक द्वितीय तृतीय कार्बन की, ठीक है। तो 2 परिभाषाएं मैंने आपको बता दी, एक परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं, ये दूसरी परिभाषा ये है। तो ये भी हमारा देखो, ये परिभाषा तीसरे कार्बन से जुड़ा है, और ये दूसरी परिभाषा कि जिस कार्बन से 3 समूह जुड़े हैं उसे भी तृतीय मतलब कार्बन कहते हैं। तो ये हमारा तृतीय कार्बन है, और इस पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, तृतीय कार्बन
तृतीय कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल है। तो ये तृतीय कार्बोकैटायन के मेरे भाई एग्जाम्पल हुए। ठीक है, तो ये हमने तृतीय कार्बोकैटायन को समझा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तृतीय कार्बोकैटायन की जो विशेषताएं होती हैं इस तृतीय कार्बोकैटायन की, या सॉरी दोस्तों, सॉरी, कार्बोकैटायन की विशेषताएं देखेंगे। जो कार्बोकैटायन है इस कार्बोकैटायन की हम क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। तो यहां पर हम एक छोटी सी हेडिंग डाल दे रहे हैं, विशेषताएं। विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं किसकी विशेषताएं हैं, कार्बोकैटायन की विशेषताएं। ठीक है, तो देखो कार्बोकैटायन की पहली विशेषता देखो, कार्बोकैटायन की पहली विशेषता क्या है कि कार्बोकैटायन धनावेश होते हैं। देखो सब, देखो ये सब कार्बोकैटायन और सब पे क्या लगा है, प्लस लगा है, मतलब कार्बोकैटायन कैसे होते हैं, धनावेश होते हैं। कैसे होते हैं, धनावेश। तो लिख देंगे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन धनावेश होते हैं। कार्बोकैटायन कैसे होते हैं, धनावेश होते हैं। तो ये मेरे भाई इसकी हमारी पहली विशेषता है कि कार्बोकैटायन कैसे होते हैं, धनावेश होते हैं। ये इसकी पहली विशेषता है। अब हम सेकंड विशेषता को देखेंगे। सेकंड विशेषता मेरे भाई ये है कि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। देखो भाई आप ये बताओ, संतुलित कौन होता है, संतुलित वो होता है जो जिस पर ना प्लस हो ना माइनस हो, वो संतुलित होता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ NH, क्या लिख दिया, NaCl। अब इस पर NaCl पर प्लस है कोई नहीं है, माइनस है कोई नहीं है, मतलब ये संतुलित है। अब ये संतुलित है तो ये बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं है, क्योंकि संतुलित है। और कोई व्यक्ति यदि संतुलित तो क्रियाशीलता क्यों, कोई क्रियाशीलता नहीं होती, नहीं होती है। कोई संतुलित है तो कोई भी क्रियाशीलता नहीं होती। लेकिन मेरे भाई उस पर प्लस है या उस पर माइनस है तो वो ज्यादा क्रियाशील होगा। क्यों, क्योंकि वो अधूरा है और कोई भी चाहता है कि हम पूरे रहें। हमारी तबीयत खराब होती है, हमें बुखार चढ़ता है तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। क्या हम संतुलित रहते हैं उस कंडीशन में जब हमें बुखार चढ़ता है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें डॉक्टर के यहाँ जाना होता है। हमारे घर वाले परेशान होते हैं कि बेटा को बुखार चढ़ रहा है, ये वो प्रॉब्लम, मतलब हम संतुलित नहीं है। तो यही कंडीशन ये है कि जब कार्बन पर प्लस या माइनस या किसी भी तत्व पर प्लस या माइनस है तो वो संतुलित नहीं है। प्लस वाला है तो उसको माइनस वाला चाहिए, और माइनस वाला है तो उसको क्या चाहिए, प्लस वाला, मतलब ये संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है मतलब ये क्रियाशील है, क्योंकि प्लस वाला है तो इसको माइनस चाहिए, तब तो ये संतुलित होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट है ये अत्यधिक क्रियाशील होती है। ये अत्यधिक क्रियाशील, यहां अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट मेरे भाई ये है कि ये अस्थायी होते हैं। स्थायी भी तो नहीं है, इसको प्लस वाला मिलेगा, प्लस का काम खत्म, सॉरी इसको कोई माइनस वाला मिल जाए, प्लस का काम खत्म। जैसे मान के चलो ये है आपका CH3, यहां लिख दे रहा हूं, ये CH3, यहां पर क्या है, CH2 प्लस है। ठीक है, अब ये कब तक रहेगा, जब तक कि इसको कोई माइनस वाला नहीं मिलेगा। अब जैसे ही इसको कोई माइनस वाला मिल जाए तो प्लस से माइनस कैंसिल, और ये इससे क्रिया करके बना लेंगे CH3 CH2 Cl, ये बना लेंगे, मतलब इसका काम खत्म। मतलब ये कैसे हैं, अस्थायी हैं, है ना। इनको जैसे ही कोई माइनस वाला मिलेगा क्रिया कर लेंगे, है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये अस्थायी, ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 3 पॉइंट हो गए। हमारा फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो ये प्लस वाले हैं, इनको माइनस चाहिए, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, माइनस मतलब क्या चाहिए, इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। प्लस वाले हैं माइनस चाहिए, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही, है ना। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, ये हमारी फोर्थ विशेषता हो गई, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ठीक है, और पांचवी विशेषता और एक इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि मेरे भाई इनमें sp² संकरण होता है। कौन सा, sp²। अब कैसे होता है मैं बता रहा हूं, देखो
ये आपका कार्बोकैटायन है, ये आपका कार्बोकैटायन है, ये आपका कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है, कितनी करता है, 3 करता है। जैसे इसी को उठा लें तो यहाँ पर ये कितनी संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है, इस वाले कार्बन को उठाएंगे कितनी कर रहा है, 3। तो देखो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, कितने, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखना ये CH2 है तो देखो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, है ना। यहाँ से तो देखो ये जुड़ा है, यहाँ पर ये C है तो ये है, इसमें 2 H हैं तो एक H है और एक H है ना, इस पर लगा हुआ है प्लस, है ना। देखो अब सिंगल बॉन्ड, हमने आपको सिग्मा पाई बॉन्ड को भी बताया था, आपने काउंट करना, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, और जिसमें जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई और एक सिग्मा होता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई और यहाँ पर सिग्मा, 2 पाई और एक सिग्मा होता है, और सिंगल बॉन्ड केवल सिग्मा होता है। ये चीज हमने आपको बताकर रखी है, पहले ही हमने इसको बता दिया था, है ना। बारी बारी से मेरे भाई आप नोट करते जाना, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ चीजों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। चलो, है ना। तो यहाँ पर देखो कितने सिंगल बॉन्ड है, 3 है, तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये। कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा। कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा। अब 3 सिग्मा है तो हमें काउंटिंग कितनी देनी है, 3 देनी है, और 3 काउंटिंग किस में आती है, sp² में। देखो 2 p के और 1 s का, कितना हो गया, 3 हो गया। जिसमें 4 सिग्मा होंगे तो हमें काउंटिंग कितनी देनी होगी, 4, मतलब उसमें कौन सा संकरण होगा, sp3 होगा। जिसमें 5 सिग्मा होंगे मतलब काउंटिंग हमें कितनी देनी है, 5, मतलब 5 में देखो sp3d, देखो 3 p के 1 s का और 1 d का, हो गया ना 5। ये ऐसा होता है, मतलब इसमें 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं प्रत्येक। आप इसका देख लो, इसमें भी कितने, 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, क्योंकि 2 एच जोड़े हैं तो 2 सिंगल बॉन्ड इधर से, 1 सिंगल बॉन्ड, ये 3 सिंगल बॉन्ड। अब 3 सिंगल बॉन्ड है तो हमें काउंटिंग 3 देनी है, तो 3 में कौन सा संकरण होता है, sp², है ना। तो ध्यान रखना कि इसमें sp² संकरण होता है, इसमें sp² संकरण होता है, संकरण होता है। तो आई होप दोस्तों कि ये 5 विशेषताएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों बस मैंने आपको आज की वीडियो में कार्बोकैटायन ही रखा था, और अगली वीडियो कल ही मिलेगी, और आपको कल की वीडियो में कार्बोएनाइन समझाऊंगा मैं। कार्बोएनाइन, ये हमने कार्बोकैटायन समझा, अगली वीडियो में हम कार्बोएनाइन समझेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ओके।